अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के लिए आज सऊदी हुकूमत की तरफ से ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। तो आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कितने दिन की छुट्टी रहेगी, लेकिन उससे पहले एविएशन की दुनिया में लगने वाले एक और नए जुर्माने के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो कि डायरेक्ट मुसाफिरों के ऊपर लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तुर्की डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है एयरलाइंस के लिए, जिसमें यह कहा गया है अगर आप कोई भी मुसाफिर फ़्लाइट जैसे ही लैंड करती है और उस टाइम पर ही अपना जो कैरी बैग है यानी जो हैंड बैग है वो लेकर के खड़ा हो जाता है फ़्लाइट के अंदर, या वैसे भी वो खड़ा हो जाता है और रास्ते को ब्लॉक कर देता है, या काफ़ी सारे लोग खड़े हो जाते हैं और एक वहाँ पर भीड़ लगा देते हैं रास्ते में ही, और जो पहले के मुसाफिर उसमें बैठे हुए हैं उनको निकलने में परेशानी होती है, तो ऐसे लोगों के ऊपर जो वहाँ पर भीड़ लगाएंगे, खड़े हो जाएंगे फ़्लाइट में पहले ही, उनके ऊपर $70 का जुर्माना लगाया जाएगा, यानी लगभग 260 रियाल के लगभग का जुर्माना लगेगा। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जब आप अपने घर जाते हैं या सऊदी अरब आप जो है आते हैं तो यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जैसे ही फ़्लाइट लैंड करती है अपना बैग उठा करके जो है खड़े हो जाते हैं। और अक्सर मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर कोई बंदा विंडो सीट पर बैठा हुआ है और उसके पास में 2 बंदे और बैठे हुए हैं, तो जैसे ही फ़्लाइट लैंड करती है तो जो विंडो सीट वाला बंदा है वो तुरंत उठता है और उसके पास में जो पहले से ही 2 बंदे बैठे हुए हैं उनके ऊपर से कूदता हुआ वो जो है निकलने की कोशिश करता है कि मुझे अपना सामान निकालना है, और पहले ही खड़ा हो जाता है, जबकि उसके निकलने का जो हक़ है वो बाद में है। पहले से ही सीट पर बैठे हुए हैं वो लोग निकलेंगे और उसके बाद जो विंडो सीट वाला है वो बंदा वहाँ से जाएगा। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, जैसे ही फ़्लाइट लैंड करती है तो वो अपना सामान उठा करके पीछे से बिल्कुल सामने आ करके खड़े हो जाते हैं। तो इस सब पर तुर्की एविएशन की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है, और यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी बंदा पहले ही खड़ा हो जाता है अपना सामान लेकर के या वहाँ पर भीड़ लगाता है तो $70 का उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। और सभी लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट भी की गई है कि वो अपनी बारी आने का इंतज़ार करें, यानी जो पहले के लोग बैठे हुए हैं वो पहले निकलेंगे फ़्लाइट से, उसके बाद में जो बैठे हैं उनका बाद में नंबर आएगा फ़्लाइट से निकलने के लिए, यानी पहले ही अपना बैग लेकर के खड़े ना हो। एविएशन की दुनिया में मुसाफिरों के ऊपर लगने वाले इस नए कानून के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या ये जो कानून बनाया गया है, ये जो नया जुर्माना लगेगा लोगों के ऊपर, क्या ये जुर्माना लगाना सही है या गलत है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक खबर रियाद पुलिस की तरफ से आई है, जिसमें कहा गया है कि रियाद के अंदर 2 पाकिस्तानी लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से लगभग 3 किलो 700 ग्राम नशे करने वाला जो सामान है वो भी बरामद किया गया है, जिनकी मार्केटिंग कर रहे थे, उसको बेच रहे थे। तो देखिए अभी जो है हज का टाइम चल रहा है, हज बिल्कुल करीब आ गया है, और ये जो अभी दिन चल रहे हैं हज तक, ये बहुत ही ख़ास दिन है। लोग इसमें इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, तिलावत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गैर मुल्की हैं जो कि अभी भी नशे वाले कारोबार में मुलव्विस हैं। दोस्तों मक्का पुलिस की तरफ से भी एक जानकारी आई है, जिसमें कहा गया है कि मक्का के अंदर 3 बांग्लादेशी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि नकली हज परमिट बना रहे थे, और जो हाजी लोग ब्रेसलेट पहनते हैं हाथ में वो नकली बना रहे थे। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है हज करने के लिए वो सभी नकली डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे, और इन सभी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट वो सोशल मीडिया पर कर रहे थे। तो इन तीनों बांग्लादेशी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। قبضت ولاية الأمن بالعاصمة المقدسة على 3 مقيمين من الجنسيتين البنغلاديشية والميانمارية لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة وترويجهم بطاقات نسك حاج وأساور حاج مزورة، وجرى إيقافهم इनके कब्जे से प्रिंटर, लैपटॉप और जितना भी सामान था इनके पास में, जिसकी मदद से ये नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे थे, वो सब जब्त भी कर लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, कंपनियों में, मुसस्सों में, उनकी छुट्टी के बारे में ऐलान कर दिया गया है। तो आप खबर में देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि 9 जिलहज यानी 5 जून से इन लोगों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, जो कि 4 दिन की छुट्टी इन लोगों की रहेगी। और सभी कफील और कंपनियों से कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर जो लेबर लॉ आर्टिकल 24 है उसका ख्याल करें, क्योंकि उसमें कहा गया है कि जो ये 4 दिनों की छुट्टी होती है गैर मुल्कियों की,
इसमें अगर मान लीजिए जो आपकी नॉर्मली छुट्टी होती है वीकली, जैसे कि काफ़ी कंपनी हैं ऐसी या जो कफ़ील हैं वो अपने वर्कर को जुम्मे के दिन की छुट्टी देते हैं, या बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी भी होती है, यानी फ्राइडे सैटरडे की छुट्टी होती है, तो ये उसमें शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बात इसलिए कही गई है कि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले जो गैर मुल्की हैं उनको पूरे 4 दिन की छुट्टी मिले, और इसमें आपकी जो वीकली नॉर्मली छुट्टी होती है वो इसमें शामिल नहीं है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अगर आपकी कंपनी में सिर्फ जुम्मे की छुट्टी दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो 5 जून है उसमें जुमरात का दिन पड़ रहा है, तो जुमरात से आपकी छुट्टी शुरू हो जाएगी, लेकिन जुम्मे का दिन उसमें काउंट नहीं होगा। जुम्मे के बाद भी आपकी 3 दिन की छुट्टी रहेगी और उसके बाद आपको ड्यूटी करनी है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई कंपनी अगर आपको फ्राइडे सैटरडे की छुट्टी देती है नॉर्मली, और अब आपको यहाँ पर 4 दिन की छुट्टी दी जा रही है, तो वो जो फ्राइडे सैटरडे की छुट्टी होती है वो इन दिनों में काउंट नहीं होगी। जुमरात के दिन की आपकी छुट्टी होगी, इसके अलावा सैटरडे के बाद भी 3 दिनों की आपकी छुट्टी होगी, और फिर बुध के दिन आपको ड्यूटी करनी होगी। कुछ ज़रूरी जानकारी आई थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।